Today we will discuss about accounting treatment of goodwill. In previous class, we have discussed how to calculate the goodwill, what are the methods to calculate the goodwill, capitalization method, super profit method, average purchase method, and types of goodwill we have discussed and the nature of goodwill we have discussed. Now we have to discuss, आज हमें डिस्कस करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो ऑब्वियसली जो भी ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट जो पहले पाते थे जो नए के फेवर में, वो सेक्रीफाइस करेंगे। न्यू पार्टनर को जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बदले में वो क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। नाउ वो गुडविल कैसे लेके आता है, या तो इन कैश लेके आएगा या फिर नॉट इन कैश लेके आएगा। इन दोनों केसेस में हम डिस्कस करते हैं हाउ वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ सबसे पहले, इफ गुडविल ब्रिंग्स बाय पार्टनर इन कैश, अगर वो कैश में गुडविल लेके आता है तो उस केस में क्या होगा। ऑब्वियसली कैश लेके आएगा तो कैपिटल का अमाउंट भी लेके आएगा, भी मैं इतनी कैपिटल लगा रहा हूँ, एज वेल एज दोनों चीजें लेके आएगा। सो अगर कैश में गुडविल लेके आएगा तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम इन केस में, जब गुडविल का ट्रीटमेंट करना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड टू गुडविल। ये आपका हो जाएगा कि भाई गुडविल का अमाउंट है। नाउ जितने अमाउंट से गुडविल आपकी क्रेडिट है उतने ही से आप, दैट मीन्स हमें क्या है कि ये गुडविल क्या है, एक तरह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। वी विल डिस्कस अगेन कि कौन सी गुडविल हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, कौन सी नहीं, बट हमें गुडविल का अकाउंट नील करना है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग क्यों लिखा, ओल्ड क्यों नहीं लिखा मैंने, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग लिखने का रीजन यही है कि जरूरी नहीं कि जितने ओल्ड पार्टनर सारे के सारे सैक्रिफाइस करें, मे भी पॉसिबल एक ही सैक्रिफाइस करें, मे भी पॉसिबल दोनों सैक्रिफाइस करें, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ अगर कोई भी पार्टनर गुडविल, जो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, अगर वो उसका अमाउंट विड्रॉ करता है तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ द गुडविल अमाउंट एंट्री क्या होगी आपकी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी है, नॉर्मली बैंक ही करते हैं आजकल। सो ये चीज है हमने डिस्कस किया था कि विच गुडविल वी विल शो, यानी गुडविल जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी क्या होगी, परचेज गुडविल, यानी फॉर विच वी हैव गिवन द कंसिडरेशन, यानी परचेज गुडविल जो होगी हमारी, उसको हम क्या करेंगे, हमारी बुक्स में दिखाएंगे। तो परचेज गुडविल विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या जिसके लिए हमने कंसिडरेशन किया है, अकॉर्डिंग टू AS 26, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि ICI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ परचेज गुडविल होगी, नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है हमारी, जिसके लिए कोई भी हमने कंसिडरेशन नहीं दिया, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कुछ पैसा हमें नहीं मिला है, ना ही हमने दिया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है हमारा जब हम कैश में करते हैं। तो ये आपको नोट करना है कि वी हैव टू शो ओनली दैट गुडविल विच वी हैव परचेज और फॉर विच वी हैव गिवन द कंसिडरेशन, जिसके लिए कुछ ना कुछ हमने पेमेंट किया है। नाउ अगर नॉट इन कैश की बात करें, इफ गुडविल नॉट ब्रिंग्स इन कैश, तब क्या होगा, उस केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर वो कैपिटल लेके आएगा तो पहली एंट्री तो थोड़ा सा चेंजेस है, बैंक अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब वो गुडविल क्या है, कैश में तो लेके आया नहीं ना, कैश में नहीं लेके आया तो हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है उसका गुडविल का वो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की एंट्री करते हैं हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। भाई हम क्या करते थे कि गुडविल कैश में लेके आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते थे, देन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, किताब यहाँ गुडविल तो लेके आया नहीं तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये एक नया अकाउंट जो हमारी एसेट साइड में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कैपिटल भी लिख सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे राइटर्स हैं, जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी विद्वान है वो कहते हैं कि भैया अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कैपिटल कम हो जाएगी बट उस पर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। सो कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े इसलिए हमने एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कैश तो होगी नहीं, कैश नहीं होगी तो विड्रॉ भी नहीं करेंगे। सो इन केस इफ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, तो इस तरह से हम करेंगे, जो कैपिटल लेके आया बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, देन जो भी गुडविल का अमाउंट है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो गुडविल कैश में लेके आया तो क्या एंट्री करेंगे और नहीं लेके आया तो क्या एंट्री करेंगे। जैसे ए और बी जो पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो था, उनका जो ओल्ड रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग था वो मान लीजिए 1:1 था। ओके, अब जो सी पार्टनर आया उसको हमने एडमिट किया 1/4 के लिए, वी हैव एंटर्ड हिम फॉर 1/4। नाउ हमें क्या निकालना है, एक तो न्यू रेशियो निकालना 1/4 एंड गुडविल अमाउंट अगर हम बोलें तो उसका गुडविल अमाउंट, मान लीजिए गुडविल हमारी टोटल गुडविल 20,000 की शो हो रही है बुक्स में गुडविल हमारी 20,000 की शो हो रही है। तो गुडविल का अमाउंट सी का कितना होगा, क्योंकि सी ही हम लेके आएगा तो सी का गुडविल का अमाउंट होगा 1/4 20,000 करें तो 5,000 रुपीज हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, ये तो गुडविल का अमाउंट है, अब ये सैक्रिफाइसिंग में बटेगा। अब गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो पहले निकालेंगे हम सपोज करते हैं कि आपका टोटल रेशियो है 1, इसमें से हमने सी को दे दिया 1/4 तो हमारा रिमेनिंग बचा 3/4 विच विल डिवाइडेड बाय ए एंड बी इनटू 1:1 रेशियो। तो दैट मीन्स इसका हाफ हम कर देंगे, ठीक है। सो निकालते हैं हम, तो 3/4 है, ए का जो रेशियो होगा इसका 1/2, क्योंकि 1:1 है तो 1/2 हम करें 3/8 हो जाएगा न्यू रेशियो। बी का हम रेशियो निकालें 3/4 इंटू 1/2 सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो 3/8 ये हो जाएगा। सी का रेशियो हमें पता है, सी का रेशियो क्या है 1/4 है। अब 1/4 तो है बट जो डिनोमिनेशन है सेम करना है हमें। डिनोमिनेशन सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 8 है, अब यहाँ पे 4 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। सो दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यू रेशियो इसका हो जाएगा 2/8। अब हमारा रेशियो आ गया न्यू रेशियो 3:3:2, ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे ए का निकाल लेते हैं एंड बी का निकाल लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का था हमारा कितना 1/2, बी का भी 1/2 था। नाउ न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो जो था इसका 3/8 एंड इसका भी हमारा 3/8। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें एलसीएम लेना है। सो एलसीएम ले लिया, मान लीजिए 16 ले लेते हैं, सॉरी 8 ही आएगा आपका एलसीएम। 8 आपका एलसीएम आ गया 24, ये हो गया -3 1/8, इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि सेम है तो 1/8। सो नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हुआ हमारा दोनों का 1:1 हो गया। सो अब गुडविल की बात करें तो गुडविल कितनी लेके आया वो गुडविल
5000 गुडविल लेके आए हैं, इसको 1:1 में हम डिवाइड करते हैं तो ए का रेशियो हो जाएगा 5000 इंटू 1/2 इक्वल टू 2500 और बी का भी 2500 रुपीज हो जाएगा। नाउ अब अगर वो कैश में लेके आता है तो इफ इन कैश है गुडविल, तो पहली एंट्री हम ये मानते हैं अभी कैपिटल की नहीं करते, हम सीधे गुडविल की कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल हमारा जो अमाउंट हो जाएगा 5000 एंड 5000। अब यहां दूसरी एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग दोनों ही हैं हमारे, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल। सो हमने जो फाइंड आउट किया वह 2500 इसका हो गया, 2500 इसका हो गया एंड 5000 ही हो गया। विड्रॉ करेंगे तो हम देख लेंगे, मान लीजिए इन्होंने हाफ विड्रॉ किया, इन्होंने अपनी गुडविल का हाफ विड्रॉ किया, तो हम क्या करेंगे, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया हमारा। अब हाफ 2500 का 1250 और ये हो गया आपका 2500। तो ये हमारा ट्रीटमेंट जब वो कैश में लेके आया। इफ नॉट इन कैश हो तब केस में एक ही एंट्री होगी, सिंगल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कि सीज करंट अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर कौन है, सी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। सो कितना लेके आएगा वो, 5000 लेके आएगा और वो एंट्री 2500 एंड 2500। तो इस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हाउ वी फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो एंड देन उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आज हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया और इस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।